12 वर्गों में से पहला वर्ग पढ़ेंगे जो है शुक धान्य वर्ग। इसमें श्रेष्ठ जो होता है वो रक्तशाली होता है। रक्तशाली प्यास को दूर करता है और त्रिदोष शामक होता है। वीर्य शीतल है, रस मधुर है, विपाक मधुर, अल्प वातवर्धक, स्निग्ध, बृहण, शुक्र और मूत्र को लाने वाला होता है। शुक धान्य होते क्या हैं? जिन धान्यों में शुक मतलब टून कांटा होता है उसे शुक धान्य कहा जाता है। इसमें जो यवक होता है वो अश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसके क्या होते हैं, इससे विपरीत गुण होते हैं, इसलिए क्या है, ये अश्रेष्ठ है। फिर हम पढ़ेंगे षष्टिकशाली। षष्टिकशाली त्रिदोष शामक है, स्निग्ध, शीतवीर्य होता है और लघु होता है। इसके दो टाइप्स आते हैं, गौर और कृष्ण। जो गौर वाला होता है वो श्रेष्ठ होता है, तो ये भी त्रिदोष शामक हो गया। रक्तशाली भी त्रिदोष शामक हो गया। फिर आता है ब्रीही धान्य। ब्रीही धान्य का मधुर विपाक, मधुरस और अम्ल विपाक होता है, पित्तजनक होता है और गुरु होता है। तो इसको ऐसे माँ से याद रख लो, मधुरस और अम्ल विपाक। इसी में आता है पाटल धान्य। पाटल धान्य मूत्र पुरुष और ऊष्मा बढ़ाने वाला, त्रिदोष को कुपित करने वाला होता है। तो ये त्रिदोष को कुपित करने वाला था, षष्टिकशाली त्रिदोष शामक था और रक्तशाली भी त्रिदोष शामक था। फिर आते हैं कोरदूष और श्यामक। ये कैसे होते हैं? कषाय, मधुरस, लघु, वात को बढ़ाने वाले होते हैं। ये धातुओं का शोषण करते हैं और पित्त और कफ का नाश करते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे हम इसमें। कोरदूष और श्यामक धातुओं का शोषण करते हैं और पित्त और कफ का नाश करते हैं। फिर आते हैं जौ के गुण। जौ मल और वायु को बढ़ाती है और स्थिरता उत्पन्न करती है। फिर आता है वान से उत्पन्न जौ के गुण। ये कषाय अनुरस होता है, मेद कृमि विषघन होता है। गेहूं के गुण। गेहूं संधान कर्म में हेल्पफुल होती है। गेहूं की वेराइटीज़ की बात करें तो एक नंदीमुखी गेहूं, एक मधुली गेहूं। ये जो होती हैं वो मधुर, स्निग्ध और शीतवीर्य होती हैं।